के आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ चीज़ें आपने जो नॉर्मल में अभी बताया कि जैसे कि 25 ईयर्स में ऐसे शादी होनी चाहिए, बताया उसके बारे में। बहुत सारे लोग आज के डेट में माहौल जो है कि उसमें 25 या 35 के बाद सोचते हैं कि हम मैरिज करें। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि प्रेग्नेंट होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर 30 इयर्स के बाद आपकी फर्टिलिटी कैपेसिटी की बात करूँ वो कम होने लग जाती है। उसका रीजन ये होता है कि जो आपकी ओवरी होती है वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज होती जा रही है। यू नो, एनवायरनमेंट का मतलब है जो आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी रेडिएशन है बाहर, वो सब आपकी ओवरीज में चेंजेस करने लग जाते हैं। तो एक तो ये होता है कि एग बनने मुश्किल हो जाते हैं। एग बनते हैं तो फर्टिलिटी उसमें थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है। सेकेंड होती है बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे जैसे एजिंग होती है तो उसमें जेनेटिक चेंजेस आने लग जाते हैं। तो बेबी में डाउन सिंड्रोम जैसी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, होने के चांसेस एजिंग के साथ बढ़ते जाते हैं। तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड थर्ड थिंग इज कि जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ मैटरनल एज होती है, प्रेगनेंसी आपकी हाई रिस्क की तरफ जाने लग जाती है। क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज बहुत कॉमन है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। आपकी फैमिली में अगर ये है तो आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी 35, 38, 40 साल पे ये सब चीजें भी सरफेस पे आने लग जाती हैं। सो प्रेगनेंसी विद डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन ये एक अलग हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ चला जाता है। सो बहुत अच्छा अगर ऑब्स्टेटिक आउटकम चाहिए आपको, ऑब्स्टेटिक आउटकम मतलब सब कुछ आपका बहुत स्मूथ चले 9 मंथ्स, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप टाइमली शादी कर लें एंड बेबी प्लान करें। क्या होना चाहिए टाइमिंग, एक जो शादी करने का एक्चुअल टाइम? देखिए, मैं बहुत इसको एडवोकेट करती हूँ कि फीमेल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। डजंट मैटर कितनी रिच फैमिली में शादी हो रही है, बिकॉज इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपकी एक वॉइस होती है। सो आप अपनी एजुकेशन को 25-26 तक कंप्लीट करें फोकस होकर के, एंड आफ्टर दैट यू प्लान योर मैरिज एंड फैमिली। क्या नाम? डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। तो एक्चुअली 9 मंथ्स जो प्रेगनेंसी टाइमिंग होता है उसमें लेडीज कुछ ऐसी होती है कि जिन्हें पूरा टाइम रेस्ट करना होता है और कुछ ऐसी होती है कि जो वर्कआउट भी होती है। तो क्या बेटर रहता है? 9 मंथ्स आपको वर्कआउट एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए? देखिए, लेट मी टेल यू वेरी इम्पोर्टेंट लाइन। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है एक वुमेन के लाइफ टाइम का, वो एक बीमारी नहीं है। तो हम प्रेग्नेंट होते से ही बेड रेस्ट पे चले जाए, ये कहीं नहीं लिखा, हमारी तो किसी बुक्स में नहीं। यस, डेफिनेटली देयर आर कंडीशंस जहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी को रिस्क है, कोई ब्लीडिंग है या कोई आवेजा नीचे है जिसमें आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि हाँ आपको बेड रेस्ट की जरूरत है, वो टाइम पीरियड या वो प्रेगनेंसी पर्टिकुलरली हाई रिस्क है, उसके लिए हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट अगर आप नॉर्मल यंग पेशेंट है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई इश्यू नहीं है, तो आप जितना एक्टिव रहते हैं, जितना आप अपने आप को एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली आजकल प्रेगनेंसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज इतनी अच्छी आ गई है, उससे आपका प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ चलता है। योर चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड दैट्स द रीजन। लाइक पहले क्या होता था कि हमारे जो बड़े थे वो घर का इतना काम कर लेते थे ना, आटा भी घर पे होता था, तो सिलबट्टे पे चटनी एंड ऑल दोस थिंग्स यूज्ड टू हैपन कि हम इंट्रिंसिकली इतने एक्टिव थे, हमारी बॉडीज इतनी टोन्ड अप थी कि उन लोगों को ये योगा और इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। But now because we've made ourselves lazy, it is better we at least remain active in our pregnancy. So there is no recommendations for bed rest, not at all. Dr. Mahesh.